हे हाय एवरीवन। सो आज डे 1 है हमारे इंग्लिश क्लास का और मैं मान के चल रही हूँ कि मैं बिल्कुल बेसिक से उन लोगों को सिखाना चाह रही हूँ जिन्हें इंग्लिश की बहुत कम नॉलेज है। ओके, तो फॉर दोज जिनके लिए ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, आप स्पीड अप करके इसको देख लेना। बट आई विल सजेस्ट कि अगर आप फॉलो कर रहे हो तो डोंट मिस एनी क्लास, क्योंकि जो भी आगे की वीडियोस होंगी वो पिछले वाले से लिंक्ड होंगी, है ना। तो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग एनीथिंग इज़ टू मेंटेन कंटिन्यूटी। आप बीच बीच में ब्रेक करके देखोगे ना वीडियो, तो एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कभी नहीं आएगी। तो आप कभी भी पढ़ाई करो ना, तो बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में पढ़ लो, ठीक है। एक प्रॉपर पाथ को फॉलो करके पढ़ो, ठीक है। कम पढ़ो पर इतना पढ़ो कि चीज़ें आपके माइंड में बिल्कुल सेटल हो जाए क्लैरिटी के साथ। ओके, सो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, सेंटेंस फॉर्मेशन। और सबसे पहले की क्लासेस जैसे मैंने बोला था, आई ट्राई टू यूज़ कम ग्रामर, मतलब मैं कम से कम ग्रामर को यूज़ करने की कोशिश करूँगी। नो नीड ऑफ हैवी ग्रामर टर्म्स, नो नीड ऑफ स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल बेसिक चीज़ें करूँगी कि सिर्फ हमारा बोलने के लिए कैपेबल हो जाए। हमें ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं चाहिए। ओके, तो बहुत ज़्यादा डीपली स्ट्रक्चर वाइज मैं नहीं पढ़ाऊँगी जैसे मैं यूजुअली पढ़ाया करती हूँ। जो लोग पढ़े हैं मुझसे, जिनको थोड़ा भी मेरे टीचिंग स्टाइल का मालूम है, उनको पता है मैं बेसिक्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर वाइज करती हूँ ग्रामेटिकल की, आगे जाके आप ग्रामर भी सही कर पाओ, क्योंकि वो मेरा पर्पस होता है बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना। अभी मैं सिर्फ स्पोकन इंग्लिश सिखा रही हूँ, तो आई एंड यू शुड बी एबल टू स्पीक, दिस इज़ माई मेन मोटो, है ना। तो पहले स्टार्ट करते हैं। और द फर्स्ट रूल ऑफ दिस क्लास है कि जैसे ही आप कुछ चीज़ें सीखो उसको आप डे टू डे लाइफ में अप्लाई भी करो। ओके, मतलब मैंने आज एक नए टाइप ऑफ सेंटेंस को सिखाया टू यूज़ इट। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, जितने ज़्यादा मेरे साथ बातों को रिपीट करोगे, जितने ज़्यादा इस वीडियो के बाद खुद से बातों को रिपीट करोगे, आसपास के लोगों से बातों को रिपीट करोगे, उतना ज़्यादा आप सीखोगे इंग्लिश। ओके, और एक और बात, लास्ट पॉइंट बिफोर स्टार्टिंग, कि सबसे बड़ा इशू होता है कि लोग इंग्लिश समझते हैं, वो जानते हैं, पर बोलने से हेजिटेट करते हैं। तो आवर मोटो इज़ टू किल दैट हेजिटेशन। जो हेजिटेशन आ रहा है ना आपको बोलने से पहले, उसको हटाना है सबसे पहले। ओके, पहले कॉन्फिडेंस लाओ, हेजिटेशन हटाओ। इन स्पोकन इंग्लिश इट डजंट मैटर एट ऑल कि आप इंग्लिश में ग्रामर कितनी सही बोल रहे हो। I have seen many people speaking wrong grammar with complete confidence, and it is completely okay while we are considering spoken English. Okay, जब हम लोग spoken English की बात कर रहे हैं तो it is just a method of communicating। आप मेरी बात को समझ पाओ, मैं आपको अपनी बात समझा पाऊँ, बस मकसद इतना ही होता है। तो इसके अलावा जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, एरर होते हैं सॉरी अगेन, वो इस इस स्पोकन क्लास में मैटर नहीं करते, जनरली स्पीकिंग में भी मैटर नहीं करते। ओके, तो आई होप यू गेट इट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट की बातें करेंगे। आप जानते हो कि हमारे लाइफ में चीज़ों को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है बेसिकली, जिसको हम टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो चीज़ें आज हमारे सामने हो रही हैं, हुई हैं, जो भी प्रेजेंट की बातें हैं। सेकंड, पास्ट की चीज़ें जो हो चुकी हैं, और फ्यूचर की चीज़ें जो फ्यूचर में होने वाली हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट की सेंटेंसेस की बात करेंगे, है ना, जो कि एक्चुअली प्रेजेंट में है। तो सबसे पहले इसका लिखा होगा, आपने देखा है मैं साइड में यहाँ पे जो पिक्चर लाऊंगी उसको आप फॉलो करना। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट मतलब जिसकी भी बात हो रही है, जो मेन हीरो है, जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो अगर तुम्हारी बात हो रही है तो तुम सब्जेक्ट हो। तो जो भी हमारा हीरो ऑफ द सेंटेंस है ना, जिसकी बात हो रही है, और हीरोइन ऑफ द सेंटेंस, डोंट बीइंग आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस्ड, तो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब भी 2 तरह का होता है, एक सपोर्टिंग वर्ब होता है और एक सिंपल वर्ब होता है, मेन वर्ब।
तो सपोर्टिंग वर्ब की बातें अभी हम लोग करेंगे, यानी कि जो मेन वर्ब नहीं होते वो सिर्फ सब्जेक्ट को सपोर्ट करने के लिए आते हैं, जैसे एम, आर, इज़, ये चीज़ें अभी सीखेंगे। भूल जाना, मेरे ये बोलने के बाद भूल जाना कि सपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, बस मैं बता दे रही हूँ। और मेन वर्ब जो काम हम कर रहे हैं, जो काम उस सेंटेंस में हो रहा है, द वर्क डन इज़ वर्ब, जैसे खाना, ईट, जाना, गो, बेसिक चीज़ें, तो वो वर्ब होते हैं। और उसके अलावा जो भी सेंटेंस का पार्ट होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, जिस भी चीज़ से मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी हैं, इग्नोर दिस। तो फॉर एग्जांपल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं। ओके, तुम हो आप लोग, इनको इंग्लिश में यू बोलते हैं। हम लोगों की इंग्लिश वी होती है। वे लोग की इंग्लिश या वे दोनों, वे जब आते हैं वे लोग तो वो दे होता है। वह अगर लड़का के लिए यूज़ हो तो ही, वह अगर लड़की के लिए यूज़ हो तो शी, वह अगर वस्तु या जानवर के लिए यूज़ हो तो इट। एंड अगर नेम्स है आगे की सेंटेंस में हम सीखेंगे। जैसे आई के साथ हमेशा एम आता है, सिंपल सेंटेंसेस में आई के साथ एम आता है। और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अदिति हूँ तो आई एम अदिति। यू के साथ आर आता है। अब हिंदी में चाहे कुछ भी हो, आप हो, आप दोनों हो, आप लोग हो, तुम लोग, सबकी इंग्लिश यू होती है। ठीक है, आप लोग अच्छे हैं, यू आर गुड। आप लोग बुरे हैं, यू आर बैड। तुम अच्छे हो, यू आर गुड। तुम बुरे हो, यू आर बैड। ठीक है, वी के साथ भी आर आता है, दे के साथ भी आर आता है, ही के साथ इज़, शी के साथ इज़, इट के साथ इज़। जो भी सिंगुलर चीज़ें हैं, मतलब कि अकेले इंसान की बात हो रही है तो वहाँ इज़ आएगा। और जब प्लूरल चीज़ें होंगी तो जनरल केसेस में आर आ जाएगा। एक्सेप्शन है यू अगर अकेला भी है तुम तो भी आर आता है। बाकी सारे केसेस में लगभग इज़ आता है ना। और नेम या नेम्स हैं, अगर नेम अकेला है, अकेले एक इंसान की बात हो रही है, फॉर एग्जांपल राहुल, तो राहुल के साथ इज़ आएगा। अगर दो लोग हैं या उससे ज़्यादा लोग हैं, राहुल एंड रिया, तो इट कैन बी सेड राहुल एंड रिया आर व्हाटएवर। ठीक है, तो अभी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं अदिति हूँ, आई एम अदिति। वे लोग बुरे हैं, दे आर बैड। वह एक अच्छा लड़का है, ही इज़, एक है तो ए गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। कितना इजी है, फिर से मैं बताती हूँ, मेरे साथ बोलना। ठीक है, आई के लिए स्टार्ट करते हैं। आई एम, अब मान लो मैं खुद की बात कर रही हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो आई एम अ स्टूडेंट। जैसे मैं आई की बात करूँ, मेरी बात, मैं जहाँ आएगा उसकी इंग्लिश आई होगी। तो मैं एक लड़की हूँ, आई एम अ गर्ल। मैं बुरी हूँ, आई एम बैड। मैं अच्छी हूँ, आई एम गुड। मैं शिक्षक हूँ, आई एम टीचर। मैं एक स्टूडेंट हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। मैं हाउसवाइफ हूँ, आई एम हाउसवाइफ। बिल्कुल सिंपल है, आप मेरे साथ बोल सकते हो, क्या होगा हर एक की इंग्लिश। जैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, आई एम अ गुड पर्सन। सिंपल है ना। यू की बात करते हैं, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। तुम बुरे व्यक्ति हो, यू आर अ बैड पर्सन। तुम एस्ट्रोनॉट हो, है ना, एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं, यू आर एन एस्ट्रोनॉट। यहाँ पे समझना ए और एन में डिफरेंस होता है। आपने बचपन में वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, तो जो भी वोवेल साउंड ए ई आई ओ यू होता है ना, उससे स्टार्ट होता है। अगले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, डोंट वरी। तो उसके साथ एन आता है। और जो चीज़ें कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती हैं, जैसे पेन, पी से शुरू हुआ तो पी कोई
कॉन्सोनेंट है, वॉवल नहीं है तो इट इज़ अ पेन। लेकिन अम्ब्रेला अ से शुरू हुआ, वॉवल साउंड की बात हो रही है, यू की बात नहीं हो रही। वॉवल साउंड मतलब बचपन में पढ़ा होगा, अ आ ई उ ए ओ अंग आ, ये वॉवल साउंड होता है। तो वॉवल साउंड से शुरू हुआ अम्ब्रेला, तो उसमें एन आएगा, एन अम्ब्रेला। और ये प से शुरू हुआ तो उसके साथ ए आएगा, तो अ पेन। ठीक है। अब जैसे वी आर, अब वी की बात कर रहे हैं, हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। अब यहाँ वी हम लोग हैं, यानी कि ये प्लूरल सेंटेंस, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो वी आर स्टूडेंट्स, वी आर टीचर्स, हम लोग ऑनेस्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। वी आर ऑनेस्ट पीपल, बिल्कुल सिंपल है। उनकी बात हो रही है, दे, वे लोगों की बात हो रही है। तो दे आर, जैसे फॉर एग्जांपल वे लोग साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वे लोग साइंटिस्ट हैं। तो दे आर साइंटिस्ट्स, यहाँ पे ऐसा आएगा ना, साइंटिस्ट, क्योंकि प्लूरल, दे मतलब ज़्यादा लोग, और ज़्यादा लोगों के साथ प्लूरल वर्ड। साइंटिस्ट्स अकेला होता, ही इज़ अ साइंटिस्ट, लेकिन वे लोग हैं तो दे आर साइंटिस्ट। अब ही है, अगर लड़का है, वह जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वह अच्छा लड़का है, तो ही इज़ अ गुड बॉय, नाइस बॉय। हम बोलते हैं ना तुम अच्छे हो, यू आर गुड, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ नाइस बॉय। वह एक अच्छी डांसर है फॉर एग्जाम्पल, तो शी इज़ अ गुड डांसर। वह एक सिंगर है, यानी कि गायिका है, गाने वाली है, तो शी इज़ अ सिंगर। बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल बेसिक से मैंने शुरू किया है, मेरे साथ समझो। और आई होप कि आपको ये डे 1 की क्लास से लेके जब डे फाइनली, सपोज मैंने 3 मंथ का प्रोग्राम रखा, तो जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आई होप कि आप बहुत अच्छे इंग्लिश ऑलरेडी बोल रहे होंगे। इसके बाद जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी फ्लुएंसी आपकी डेवलप हो पाएगी। सिमिलरली नेम है तो इज़ आएगा, जैसे कि राम, राम हमारे भगवान हैं, तो राम इज़ आवर गॉड। श्याम, नेम्स, नेम्स हैं मतलब एक से ज़्यादा लोग, राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। राम और सीता शादीशुदा थे, हैं, शादीशुदा हैं, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, तो राम एंड सीता आर मैरिड, राम एंड सीता आर मैरिड। राम और सिया अच्छे दोस्त हैं, राम एंड सिया आर गुड फ्रेंड्स। राम और रावण दुश्मन हैं, राम एंड रावण आर एनिमीज। अभी प्रेजेंट की बात हो रही है, जब पास्ट में जाऊंगी तो वर एनिमीज बोल देंगे। ऑल्दो राम, श्री राम के बारे में ऐसा नहीं बोलते कि दुश्मन, क्योंकि वो किसी को दुश्मन नहीं समझते थे, पर स्टिल फिर एग्जाम्पल्स के लिए मैंने सिर्फ यूज़ किया। तो आई होप ये समझ गए होगे, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि आई एम व्हाट काइंड ऑफ अ टीचर, जैसे मैं किस तरह की टीचर हूँ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड माई इंग्लिश। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हो, आप मेरी इंग्लिश समझ पा रहे हो। यू हैव टू जस्ट रिपीट विथ मी, आपको सिर्फ मेरे साथ रिपीट करना है। यू जस्ट हैव टू लर्न विथ मी, आपको सिर्फ मेरे साथ सीखना है। एंड यू हैव टू स्पीक, आपको सिर्फ बोलना है। हर तरह की सेंटेंस, कब हम हैव की यूज़ करते हैं, यू हैव टू स्पीक, हम कब लाइक की यूज़ करते हैं, यू लाइक टू डांस, यू लाइक दिस, यू लाइक दैट, हम कब हैव, हैज़, हैड, सारे काइंड ऑफ सेंटेंस, तरह तरह के टेंस के सेंटेंसेस विथ अपकमिंग वीडियोस सब कुछ सीखते जाएंगे। यू जस्ट हैव टू स्टे विथ मी, ओके। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड टूडेज क्लास। जैसे मैं अदिति हूँ, आई एम गुड, इसको रिवाइज करना और अपने तरफ से और प्रैक्टिस के लिए खुद ही कुछ सेंटेंसेस सोचते रहना और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाना। समझ ना आए, किसी की ट्रांसलेशन ना समझ पाओ, किसी वर्ड की हिंदी ना समझ पाओ, किसी हिंदी की इंग्लिश ना समझ पाओ, either you can go to Google or you can go to ChatGPT or you can come to me also, comment में लिख देना, I'll reply, okay।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं एक अच्छी शिक्षक हूँ। आई एम अ गुड टीचर लाइक दिस। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू लर्न मोर, और लाइक भी करना, ठीक है। इट विल गिव मी गुड वाइब्स। ओके, थैंक यू, बाय।